हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे यानी कि ये 5 जुलाई 2023 यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। और आज भी जो डाटा आया था उसमें अगर आपने उन पर्टिकुलर टाइम्स पर अगर आपने उन पर्टिकुलर करेंसी पेयर्स को देखा होगा तो आपने बहुत अच्छा ट्रेड भी यहाँ पर उनसे हासिल किया होगा और प्रॉफिट भी अर्न ज़रूर किया होगा। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे यहाँ पर कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत है वो 4:30 AM पर हो रही है। 4:30 AM पर ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा है। AUD USD के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और सर्विस PMI का डाटा आ रहा है और ज़्यादातर सर्विस PMI का ही डाटा आ रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनमें सर्विस PMI का डाटा आ रहा है। तो आगे हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों एंड में यहाँ पर FOMC की मीटिंग होने वाली है। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और FOMC की जो मीटिंग है वो बिल्कुल लास्ट में, आप पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। वो मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस टाइम बहुत ही बढ़िया मूव हमें देखने को मिलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपका उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ पर 4:30 AM पर AUD USD में सर्विस PMI का डाटा आएगा। 55.9 ये पिछली बार था और 54.2 इस बार रहने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो AUD USD भी नीचे को जाएगा और अगर ये बढ़ता है तो AUD USD भी ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो 4:30 AM पर आप नजर रख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर। जो सेकंड डाटा आ रहा है वो 6 AM पर आ रहा है और वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा USD JPY के ऊपर, क्योंकि जापान का डाटा है और उसका भी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सर्विस PMI का डाटा ज्यादातर आ रहा है, तो सर्विस PMI का डाटा उनका भी आ रहा है। 50.6 ये पिछली बार था और 51.5 यहाँ पर रहने की उम्मीद है, तो बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि USD मेजर है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये नीचे की ओर को जाएगा और अगर ये 50.6 से कम आता है तो USD JPY ऊपर की ओर को मूव करेगा, क्योंकि USD JPY में मेजर है, इसलिए अपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। तो जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7 AM पर और वो भी AUD USD के ऊपर आ रहा है। AUD USD में 7 बजे अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल डाटा आ रहे हैं और उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो रिटेल सेल्स का डाटा है। तो रिटेल सेल्स पिछली बार 0.0 थी और इस बार बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और बढ़ती है तो AUD USD भी नीचे ऊपर की ओर को जाएगा और अगर ये 0.0 से कम आती है तो AUD USD नीचे की ओर को मूव करेगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:15 AM पर आ रहा है और अगेन वो सर्विस PMI का है, लेकिन चाइना का डाटा है। तो यहाँ पर USD CNH के ऊपर आपका यहाँ पर ट्रेड आपको मिल सकता है और सर्विस PMI का डाटा है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है चाइना के ऊपर, लेकिन अगर सर्विस PMI भी है तो वो भी कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। तो यहाँ पर आप उसके ऊपर भी ज़रूर नज़र रखिए। 7:15 AM पर ये डाटा आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 10:30 AM पर और 10:30 AM पर इंडिया का डाटा आ रहा है और USD INR के ऊपर आपका यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। और साथ ही अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो 10:30 बजे उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट रह सकता है। तो 10:30 बजे आप नज़र रखिए स्टॉक्स के ऊपर भी और USD INR के ऊपर भी नज़र रखिए और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो सर्विस PMI का ही आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज में सर्विस PMI का डाटा आ रहा है और यहाँ पे 61.2 यहाँ पर था ये पिछली बार और ये 60.2 रहने की उम्मीद है, मीन्स गिरने की उम्मीद है। अगर ये गिरता है तो USD JPY ऊपर की ओर को जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि USD मेजर है इस पेयर में, तो ये ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर ऊपर की ओर को जाता है तो USD INR नीचे की ओर को जाएगा। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, सिक्स डाटा वो आ रहा है 12:30 पर और 12:30 PM पर EUR USD के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का डाटा है। यहाँ पर एक्चुअली डाटा ये नहीं कह सकते हम इसको, यहाँ पर ECB जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उनका नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। तो ये जो मीटिंग है इसमें क्या वो कहते हैं, क्या वो डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर 12:30 बजे आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। तो 12:30 बजे आप EU और USD के ऊपर नज़र रखिए ज़रूर। और भी बहुत सारा डाटा आ रहा है यहाँ पर।
लेकिन अगर आपने एक्सनेस पर अपना अकाउंट अभी भी नहीं ओपन करा है तो जल्दी से एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा एक्सनेस का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपना जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। और आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो भी बना रखी है, यहाँ पर आई बटन है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कि स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपनी मनी को, और साथ ही पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, उनकी भी वीडियोस बना रखी हैं। तो आप जल्दी से इन वीडियोस की हेल्प से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूं, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस का बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूं। और साथ ही दोस्तों, अगर हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं इस डाटा से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 1:15 PM पर, और ये डाटा आ रहा है EUR USD के ऊपर ही, क्योंकि इटालियन सर्विस PMI का डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि सर्विस PMI का काफ़ी सारा डाटा आ रहा है बहुत सारी इकोनॉमीज़ में। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 1:30 पर आ रहा है, और 1:30 PM पर उसका इम्पैक्ट भी EUR USD के ऊपर ही पड़ना है, क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप का यहाँ पर सर्विस PMI का डाटा आ रहा है। पूरे के पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका एज़ अ सम पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ का सर्विस PMI का डाटा आ रहा है। और जो यहाँ पर डाटा 55.1 था पिछली बार, और इस बार ये 52.4 रहने की उम्मीद है, मीन्स गिरने की उम्मीद है। अगर ये गिरता है तो EU और USD भी गिरेगा। अगर ये 55.1 से ज़्यादा आता है तो EU और USD भी ऊपर की ओर को जाएगा। जो यहाँ पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और वो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है। और फैक्ट्री ऑर्डर्स, कितने ज़्यादा फैक्ट्री ऑर्डर्स यहाँ पे बढ़े हैं या घटे हैं, उसका डाटा है। और फैक्ट्री ऑर्डर 0.4% पिछली बार थे, यार 0.8% होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर DXY ऊपर की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर DXY में आपको स्प्रेड ज़्यादा लगता है तो जैसा कि आपको मैं बताता रहता हूँ कि EU और USD में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, और GBP USD में भी ट्रेड ले सकते हैं, उनमें स्प्रेड आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में आप ट्रेड ले सकते हैं। DXY के बिल्कुल अपोजिट जाता है EU और USD और GBP USD। तो आप अगर DXY पॉजिटिव जा रहा है तो उसका आपको यहाँ पर EU और USD अपोजिट साइड को मूव करेगा, और GBP USD भी नीचे की ओर को मूव करेगा। और इनमें जो स्प्रेड है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू DXY। और अगर आप स्प्रेड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि क्या होता है स्प्रेड, तो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर आपको पिप्स और स्प्रेड से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है दोस्तों, जो कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट दे करके ही जाता है। वो है 11:30 PM पर आ रहा है वो डाटा, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का ही, और FOMC की मीटिंग है। तो इस मीटिंग में हमें ये पता चलता है कि नेक्स्ट जो मूव रहने वाला है फेड का वो क्या रहने वाला है, और वो अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, इन्फ्लेशन पर वो किस तरह से कंट्रोल लगाएंगे, और जो पिछले डाटा जितने भी आ रहे हैं उनकी वजह से अब वो फाइनली क्या इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, कितना हाइक करेंगे या फिर वो नहीं करेंगे। तो उसकी पूरी इंडिकेशंस हमें यहाँ पर FOMC की मीटिंग मिनट्स में मिलते हैं 11:30 बजे। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। यहाँ पर अगेन इम्पैक्ट जो पड़ेगा DXY के ऊपर पड़ेगा, लेकिन DXY के जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट EU और USD और GBP USD में पड़ेगा। तो आप उनके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, स्प्रेड कम है यहाँ पर। DXY में ट्रेड लेना हो तो स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है, ट्रेड आप इसमें भी ले लीजिए एक्सनेस पर अकाउंट ओपन करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारा डाटा आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं डाटा से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।